तीन बड़े राज्यों में पेंशन का पैसा हुआ जारी। अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और आपको भी अभी तक पेंशन नहीं मिली है तो यह जानकारी आपके लिए है। सरकार की तरफ से 3,000 रुपये पेंशन, 3,500 रुपये पेंशन और 4,500 रुपये पेंशन जारी की जा रही है। चाहे बुजुर्ग पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो, कोई सी भी पेंशन का लाभ लेते हों, सभी पेंशन लाभार्थियों को सरकार पेंशन का पैसा जारी कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि कुछ पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी पेंशन को रोक लिया गया है। अब यह पेंशन किन लाभार्थियों की रोकी गई है और क्यों सरकार ने पेंशन रोकी है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बस आप बने रहिएगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, तीन बड़े राज्यों में पेंशन का पैसा जारी हो चुका है, जिसमें लाभार्थियों को 3,000 रुपये पेंशन, 3,500 रुपये पेंशन और 4,500 रुपये पेंशन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए हैं। हालांकि अभी भी काफ़ी ऐसे लाभार्थी हैं जिनको पेंशन नहीं मिली होगी। तो आपको पेंशन मिली है या फिर नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा और साथ साथ आप अपने राज्य का नाम भी जरूर बताइएगा, ताकि हम आपको बता सकें कि आपके राज्य में सरकार कब पेंशन जारी कर रही है और कब से किन जिलों में पेंशन जारी की जाएगी। देखिए, आपको बता दें कि काफ़ी पेंशन लाभार्थियों की पेंशन रोकी भी गई है और यह पेंशन क्यों रोकी गई है उसके बारे में बताएंगे। देखिए, सरकार द्वारा हाल ही में एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें पेंशन लेने वाले लाभार्थियों को एक महत्वपूर्ण कार्य करना था। अब जिन लोगों ने वह कार्य किया है उनकी पेंशन सरकार जारी कर रही है, लेकिन जिन लोगों ने वह कार्य नहीं किया है तो उनकी पेंशन को रोका गया है। अब जिन पेंशन लाभार्थियों की पेंशन रुकी हुई है उन्हें पेंशन कब दी जाएगी और कैसे दी जाएगी, कौन सा कार्य करना होगा ताकि उनकी पेंशन उनके बैंक अकाउंट में सरकार तुरंत ट्रांसफ़र कर दे, तो उसके बारे में बताएंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर राज्य सरकार द्वारा अलग अलग राशि जारी की जाती है। किसी राज्य में कम पेंशन दी जाती है तो किसी राज्य में अधिक पेंशन दी जाती है। आपके राज्य में कितनी पेंशन दी जा रही है आप हमें जरूर बताइएगा। हालांकि हम यहाँ पर तीन बड़े राज्य बताने वाले हैं। पहला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, और भी दो बड़े राज्य हैं उनके बारे में बताएंगे, क्योंकि सभी पेंशन लाभार्थी अपनी पेंशन को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि सरकार पेंशन का पैसा कब जारी करेगी। अगर इन तीनों राज्यों में से आपका राज्य नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने राज्य का नाम जरूर लिखिएगा। अब देखिए, इसी प्रकार से यहाँ पर पहला जो राज्य है वह आपका है उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी पेंशन, उत्तर प्रदेश पेंशन। अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तिमाही पेंशन दी जाती है। जो उत्तर प्रदेश के पेंशन लाभार्थी हैं वे सभी जानते होंगे कि 3,000 रुपये तिमाही, यानी कि 3 महीने के बाद लाभार्थियों को पेंशन मिलती है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन को जारी कर दिया है। हालांकि जिन पेंशन लाभार्थियों को अभी पेंशन नहीं मिली है वह भौतिक सत्यापन करा लें, क्योंकि भौतिक सत्यापन की वजह से ही सरकार ने पेंशन रोकी है। और साथ ही साथ जिन लाभार्थियों ने वार्षिक सत्यापन नहीं करा है तो उनकी भी पेंशन रोक दी गई है। जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जो बुजुर्ग पेंशन का लाभ ले रहे हैं, ओल्ड एज पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वह वार्षिक सत्यापन जरूर करा लें, अन्यथा आपकी पेंशन आपको नहीं मिल पाएगी जब तक कि आप अपना वार्षिक सत्यापन नहीं कराते हैं। ठीक है, आप वार्षिक सत्यापन किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर करा सकते हैं। अब इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा बड़ा राज्य आपका है उत्तराखंड राज्य। जी हाँ, उत्तराखंड राज्य, जिसमें सरकार हर महीने लाभार्थियों को 1,500 रुपये पेंशन जारी करती है। 3 महीने में लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में 4,500 रुपये सरकार पहुंचाती है। अभी मार्च महीने की पेंशन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में जारी की गई है और सभी जिलों में, उत्तराखंड के सभी जिलों में
सरकार की तरफ से पेंशन का पैसा जारी कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले उत्तराखंड सरकार द्वारा भी यहाँ पर जो पेंशन जारी की जाती थी वह तिमाही पेंशन ही जारी की जाती थी, जिसमें 3 महीने के बाद लाभार्थियों को पेंशन मिलती थी। लेकिन नियमों में बदलाव होने के बाद लाभार्थियों को हर महीने 1500 रुपये पेंशन हर महीने मिलना शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर तीसरा बड़ा राज्य आपका है हरियाणा। जी हाँ, तीसरा बड़ा राज्य आपका हरियाणा है। हरियाणा में भी लाभार्थियों को पेंशन का पैसा मिलना शुरू किया जा रहा है, यानी कि सरकार लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पेंशन जारी करने जा रही है। अब हरियाणा के पेंशन लाभार्थियों को 3000 रुपये पेंशन जैसे दी जाती है हर महीने। हरियाणा में हर महीने 3000 रुपये पेंशन मिलती है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से सरकार ने कुछ महीने पहले 3000 रुपये पेंशन की थी, पहले 2750 रुपये पेंशन हरियाणा में दिए जा रहे थे, लेकिन 250 रुपये की बढ़ोतरी करके हरियाणा सरकार ने 3000 रुपये पेंशन कर दी है। लेकिन हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार सरकार एक बार फिर से 500 रुपये की बढ़ोतरी कर सकती है, यानी कि जहां सरकार की तरफ से 3000 रुपये पेंशन मिलती है, लेकिन वहीं हाल ही में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 500 रुपये बढ़ाकर इस बार हरियाणा के पेंशन लाभार्थियों को सरकार दे सकती है। हालांकि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर तो सभी राज्यों के जो पेंशन लाभार्थी हैं इंतजार कर रहे हैं कि सरकार पेंशन में बढ़ोतरी कब करेगी, क्योंकि काफ़ी से राज्य हैं जिनमें इन राज्यों से कम पेंशन दी जा रही है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा कि आपके राज्य में कितनी पेंशन आपको मिल रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आप चाहे किसी भी राज्य के हों और पेंशन का लाभ ले रहे हों, खासकर जो बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी हैं, ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी जो हैं, तो अगर आपकी बुजुर्ग पेंशन है, आप बुजुर्ग पेंशन ले रहे हैं, अगर वार्षिक सत्यापन नहीं कराया हुआ है तो आप वार्षिक सत्यापन जरूर करा लें, क्योंकि बुजुर्गों को वार्षिक सत्यापन होने के बाद ही पेंशन मिलती है। और वार्षिक सत्यापन इसलिए कराया जाता है कि जो बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी हैं जिन्हें सरकार की तरफ से पेंशन दी जा रही है वह पेंशन को प्राप्त कर रहे हैं या फिर उनकी मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बुजुर्गों की मृत्यु होने के बाद उनके परिवार वाले पेंशन लेते हैं। तो इसलिए सरकार की तरफ से यह नियम लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत बुजुर्गों को वार्षिक सत्यापन कराना अनिवार्य होता है। अगर 1 वर्ष में सत्यापन नहीं होता है तो फिर उनकी पेंशन को रोक दिया जाता है। तो ऐसे पेंशन लाभार्थियों की पेंशन ही रोकी गई है जिन्होंने वार्षिक सत्यापन नहीं कराया है या फिर केवाईसी नहीं कराई है, भौतिक सत्यापन अपनी पेंशन का नहीं कराया है। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।